जंग ओहद में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला तलहा पहलवान के साथ। तलहा जो कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए जंग ओहद के मैदान में आया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तलहा के साथ मुकाबला कैसे किया था, ये भी मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। और उस मुकाबले के दौरान हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और तलहा के दरमियान में क्या क्या गुफ्तगू हुई थी, उसका भी मुकम्मल जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। ओहद मदीना के करीब पहाड़ के दामन में वाक़े जगह का नाम है और जंग ओहद उसी जगह वाक़े हुई थी। अबू सुफियान जंग बदर का इंतकाम लेने के लिए भारी भरकम लश्कर लेकर आया और मदीना के करीब ओहद के मकाम पर सिफाराई की। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुख्तसर लश्कर लेकर मुकाबले के लिए तशरीफ लाए। दोनों फौजें एक दूसरे के मद्दे मुकाबला आई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 अफराद को पहाड़ के दरमियान पर खड़ा किया था और फरमाया, हमें फतेह हो या शिकस्त, तुमने दरा खाली नहीं करना। फिर बाकायदा जंग का आगाज हुआ। कुरैश का परचम तलहा बिन अबी अल अब्दरी के हाथ में था। उस शख्स का ताल्लुक कुरैश के ज़ैली कबीला अब्दुद्दार से था। वो मुकाबले पर आया। उसने आवाज देकर कहा, ए असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ये अकीदा रखते हो कि अगर तुम हमें कत्ल कर दो तो हम दोज़गी बनते हैं और तुम गाजी और मुजाहिद कहलाते हो, और अगर तुम हमारे हाथों मारे जाओ तो तुम शहीद कहलाते हो। अब जिसे गाजी या शहीद बनने का शौक हो तो वो मेरे मुकाबले पर आए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उसके मुकाबले पर रवाना हुए और आप अलैहिस्सलाम ने उसके सामने ये रजस पढ़ा, ए तलहा, जैसा कि तुम कहते हो तुम्हारे पास घोड़े हैं जबकि हम हमला करते हैं। अब अपने मकाम पर रुके रहो और देखो कि हम में से कौन कत्ल होता है और तुम्हारी गुफ्तगू का ज्यादा हकदार कौन है। यकीनन एक दिलेर शेर तेरे सामने आ चुका है और वो ऐसी तलवार लेकर आया है जो कि कुंद नहीं है, और खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मददगार हैं। तलहा ने कहा, ए नौजवान, तू कौन है? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। तलहा ने कहा, ए कज़म, मैं जान गया तेरे अलावा मेरे खिलाफ कोई जिसारत नहीं कर सकता। यह कहकर तलहा ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर वार किया, जिसे आप अलैहिस्सलाम ने ढाल से नाकाम बनाया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उसकी रानों पर वार किया और उसके दोनों टांगे कट गई। वो पुश्त के बल जमीन पर गिर पड़ा और उसका परचम भी गिर गया। फिर आप अलैहिस्सलाम आगे बढ़े कि उसका काम तमाम कर दें। उसने आप अलैहिस्सलाम को रिश्तेदारी का वास्ता दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उसे छोड़ दिया। मुसलमानों ने कहा, या अली, आपने उसका किस्सा खत्म क्यों नहीं किया? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने उसे ऐसी ज़रब मारी है जिसके बाद वो जिंदा नहीं रह सकेगा। उसके बाद कुफार के परचम को सईद बिन अबी तलहा ने उठाया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल किया। परचम फिर जमीन पर गिर गया। उसके बाद उस्मान बिन तलहा ने परचम उठाया। उसे भी आप अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। उसके बाद हारिस बिन अबी तलहा ने उस परचम को उठाया। उसे भी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वासिले जहन्नम किया। फिर अजीज बिन उस्मान ने वो परचम उठाया। असदुल्लाह ने उसे भी कत्ल कर दिया। उसके बाद अब्दुल्ला बिन जमीला ज़ुहैर ने उस परचम को उठाया। उसे भी शेर खुदा ने कत्ल कर दिया और परचम जमीन पर गिर गया। फिर बनी अब्दुद्दार के 9वें शख्स अरतात बिन शर्जील ने परचम उठाया। उसे भी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। उसके बाद गुलाम सवाब ने परचम उठाया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसके सर पर वार किया और उसे कत्ल कर दिया। परचम जमीन पोस हुआ। उमरा बिनते अलकमा हारसिया ने परचम उठाया। जब मुशरिकीन के परचम बरदार एक के बाद दीगर कत्ल हुए तो उनके पांव उखड़ने लगे और वो मैदान जंग छोड़कर भागने लगे।
मुसलमान माले गनीमत पर टूट पड़े। दरा के निगहबानों की अक्सरत ने दरा छोड़ दिया। खालिद बिन वलीद ने दूर जाकर अपने लश्कर को असर नो मुंतजम किया और लंबा चक्कर काटकर दरा से दाखिल हुआ। वहां पर जो चंद निगहबान मौजूद थे उन्हें शहीद कर दिया और मुसलमानों के लश्कर पर पूरी कुव्वत से हमलावर हुआ। मुसलमान उस अचानक हमले का मुकाबला न कर सके। उस जंग में 70 मुसलमान सहाबा शहीद हुए और बाकी अफराद ने भागने में ही आफियत जानी। कुछ जानिसार मैदान में डटे रहे। उस जंग में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा जख्म आए। एक रिवायत के मुताबिक हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को 90 जख्म लगे थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जंगे ओहद में मुकाबला कैसे किया था? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और जंगे ओहद का मुकम्मल तफसीली वाक़या मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है।